नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उर्दू मीडियम के साथ तासुब व तंग नजरी की इंतहा। हॉल टिकट्स की अदम इजराई से 300 तालिबा डीएड इम्तिहान लिखने से महरूम। देही इलाकों में आइंदा माह से पोस्ट ऑफिस के जरिए वजीफों की अदायगी। इजराई के बाद 10 दिन के अंदर अदायगी को यकीनी बनाने ओहदेदारों को हिदायत। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी बीसी तबके के साथ नाइंसाफ़ी। बीजेपी के रियासती सदर को सख्त एतराज़। पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए TRS हुकूमत की मसाई। मुसलमानों को दीवाना बनाने की कोशिश। कांग्रेस के साबिक़ MP हनुमंतराव का तबसरा। और आगापुरे में एक फर्नीचर के कारखाने और गोदाम को आग लग गई। 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा। आग बुझाने के लिए 18 फायर ब्रिगेड्स रात भर रहे मसरूफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उर्दू मीडियम के साथ ओहदेदारों की तंग नजरी और लिसानी असीबत उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब हॉल टिकट्स की अदम इजराई के सबब 6 उर्दू मीडियम कॉलेजेस की तकरीबन 300 तालिबा डीएड का इम्तिहान लिखने से महरूम हो गई हैं। परेशान तालिबा चिलचिलाती धूप में हॉल टिकट्स के लिए दौड़ धूप करती हुई देखी गई। शदीद जहनी तनाव के साथ तलबा ने जब महकमे आला तालीम के सदरनशीन पापी रेड्डी से मुलाकात की तो लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी से राब्ता करने या फिर अदालत से रुजू होने का मशवरा देकर पल्ला झाड़ लिया। तालिबात को हॉल टिकट्स की अदम इजराई की वजह तक नहीं बताई गई। मुतासरा तालिबात ने कहा कि हुकाम ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए उनका 1 साल ज़ाय कर दिया है। तालिबात ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के कमिश्नर जी किशन से भी मुलाकात की, लेकिन वहां भी उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस तरह उनकी ये कोशिश भी रायगा साबित हुई। इस सूरत हाल से परेशान तालिबात ने जब एहतजाज किया तो उल्टा पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। फर्स्ट ईयर के हम लोग 1 साल से थका रहे। 2015 में हम लोग एंट्रेंस एग्जाम लिखे। 2016 में हम लोगों को जुलाई से क्लासेस शुरू एडमिशन हुआ। हेल्पलाइन ऑफिस में कन्वीनर हम लोगों को सीट दिए, लेकिन अब बोल रहे कि तुम लोगों की हॉल टिकट नहीं आती, तुम लोगों का परमिशन ही नहीं मिला बोल के बोल रहे। हम लोग दर दर वहाँ पे यहाँ पे भटक रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा हम लोग को। आज फर्स्ट एग्जाम भी कंप्लीट हो गया हम लोग। आज एग्जाम खत्म हो गया, हॉल टिकट अब तक नहीं मिली हमारे हाथ में। रियासती वजीर चौपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि रियासत में आइंदा माह से देही इलाकों में पोस्ट ऑफिस के जरिए पेंशन की रकम अदा की जाएगी। आसरा पेंशन पर ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास के दौरान और रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हुकूमत की तरफ से पेंशन की इजराई के 10 दिनों के अंदर मुस्तहिकीन को पेंशन की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। जे कृष्णा राव ने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी कि हर पोस्ट ऑफिस में बायोमेट्रिक और आइरिस की जांच के आलात को भी नस्ब किया जाना चाहिए। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने अम्मा बड्डी प्रोग्राम पर महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। महकमे खानदानी बहबूद के कमिश्नर करुणा ने इस मौके पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। वज़ीर सेहत ने प्रोग्राम की अमलावरी से मुताल्लिक़ ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया। इस प्रोग्राम के तहत हामिला ख़वातीन की ज़चगी के लिए दवाखाने और फिर डिलीवरी के बाद घर मुंतकिल किया जाता है। अम्मा बड्डी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी में तमाम सहूलतें दस्तयाब रखी गई हैं।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पसमानदा मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बिल की असम्बली में मंजूरी पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया है। फोरम का इजलास पीर को रहीमुद्दीन अंसारी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ शहर में शरपसंदों की सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रहीमुद्दीन अंसारी और मौलाना कबूल पाशा क़ादरी शित्तारी ने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी को यकीनी बनाने के सिलसिले में भी वज़ीर आला से संजीदा कोशिशों की दरख्वास्त की जाएगी और दूसरे मसाइल पर भी नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में हालिया चंद दिनों से अशरार की सरगर्मियों के ताल्लुक से काफ़ी खबरें गश्त कर रही हैं। इस सिलसिले में भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई जाएगी। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक अहम इजलास मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबिरी सज्जानशीन दरगाह हज़रत शाह खामोश की क़ियामगाह पर मुनक़्क़िद हुआ। मुस्लिम मसाइल के ताल्लुक़ से मबाहिस रहे और तय पाया कि यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, जिन्होंने मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक़ से ऐलान किया है, उसकी अमल आवरी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब की फोरम जो है उनको मुबारकबाद पेश करता है और सिताइश करता है और शुक्रिया अदा करता है। पसमानदा मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में असम्बली में मंजूर किए गए बिल का खैर मकदम करते हुए वक्फ बोर्ड, सेटविन और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदूर नशीन ने शाही मस्जिद बाग़ आमा में नमाज शुक्राना अदा की। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर करते हुए दुआ भी की गई। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। सेटविन और महकमे अक़लियती बहबूद के सदूरनशीन ने भी वज़ीर आला के इस इक़दाम को तारीख़ी करार देते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया कि मरकज़ी हुकूमत और पार्लियामेंट से भी इस बिल को मंजूरी हासिल हो जाएगी। इस मौके पर मिठाई भी तक़सीम की गई। उधर बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि TRS ने इंतखाबात के दौरान BC तबके के साथ इंसाफ का वादा किया था, लेकिन आज TRS के BC वज़रा और कायदीन भी इस मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की खुशामद के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का TRS हुकूमत ने फैसला किया है। लक्ष्मण ने सवाल किया कि BC कोटे में किस तरह से मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा सकते हैं। वज़ीर आला की तरफ से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से BC तबके को नुकसान न होने की वजाहत को भी लक्ष्मण ने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। बीजेपी लीडर ने कहा कि वज़ीर आला को सिर्फ मुसलमानों से हमदर्दी है, दूसरे तबक़ात से नहीं है। रियासती हुकूमत की तरफ से पसमानदा मुसलमानों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान और असम्बली में बिल की मंजूरी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। पीर को कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के पास पार्टी के कौमी सेक्रेटरी मुरलीधर और रुकन कौंसल रामचंद्र राव की क़यादत में धरना दिया गया। इस मौके पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के फैसले के खिलाफ नारे लगाए गए। रंगारेड्डी कलेक्टर के दफ्तर के पास भी रियासती सदर लक्ष्मण की क़यादत में एहतजाज किया गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। असम्बली के कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रही है तो TRS हुकूमत खौफजदा क्यों है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने धरना चौक की मुंतकली के मामले में हुकूमत के मौक़िफ़ को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने पीर को धरना चौक की मुंतकली के खिलाफ एहतजाज के दौरान कांग्रेसी कायदीन की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन की गिरफ्तारी पर अवाम ही हुकूमत को सबक सिखाएंगे।
उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस मौक़िफ़ से अवाम टीआरएस से और भी दूर हो जाएंगे। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलमानों को दीवाना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात न मिलने पर एहतजाज के वज़ीर आला के दावे को भी मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि BC तबके को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाने चाहिए। हनुमंतराव ने कहा कि हैदराबाद में धरना चौक को ख़त्म करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज का दावा करना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को हकीकत में ज़रई शोबे और किसानों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला की तरफ से आइंदा साल से किसानों को मुफ्त खाद की तकसीम के ऐलान को भी मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि जब 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है तो इसी साल मई में खरीफ मौसम के लिए किसानों को खाद के लिए फी एकड़ 4,000 रुपये दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि आइंदा साल से मुफ्त खाद की तकसीम सिर्फ टीआरएस का इंतखाबी हरबा है। सदर कांग्रेस ने कहा कि रियासत में अब तक 300 किसानों ने खुदकुशी की है, लेकिन वज़ीर आला KCR ने एक भी मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की ज़हमत तक गवारा नहीं की। उधर तेलंगाना तेलुगुदेशम ने कहा है कि 3 साला दौर इक़्तिदार में टीआरएस हुकूमत ने एक भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर एल रमना ने कहा कि नए अजला की तश्कील के मामले में भी अपोजिशन से सलाह मशवरा नहीं किया गया। दलितों को 3 एकड़ अराजी की फराहमी और नौजवानों को रोजगार की फराहमी के वादे को भी फरामोश कर दिया गया। डबल बेडरूम मकानात की तामीर पर भी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। एल रमना ने कहा कि 3 साल दौर इक़्तिदार में KCR ने सिर्फ मनमानी से हुकूमत चलाई है। मजलिस के मोतमद अमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए चिक्कड़पल्ली वाक़े के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चिक्कड़पल्ली पुलिस हदूद के इलाके में चंद मुकामी अक्सरियती तबके के शरपसंद मुस्लिम नौजवानों से जय श्री राम का नारा लगाने पर इसरार कर रहे थे। नारा ना लगाने पर वो तशद्दुद पर उतर आए, जिसकी वजह से 5 मुस्लिम नौजवान शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा करने के लिए दोनों फ़िरक़ों के नौजवानों पर केस दर्ज किया है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती नारे लगाने के लिए मजबूर करना या फिर उस पर केस दर्ज करना ये कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी से तवक्को ज़ाहिर की कि वो इस मामले में इंसाफ से काम लेंगे। ये रात में चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के लिमिट में बाग लिंगमपल्ली के पास जो वाक़या हुआ, जिसमें मुस्लिम नौजवानों को जय सिया राम के नारे लगाने पर इसरार किया। जब इनकार किए तो उस पर बच्चों को मारपीट करे, जिसमें से 8 बच्चे ज़ख्मी हुए, गांधी हॉस्पिटल में दे रहे इलाज है, और 2-3 तो ज़रा मेजर इंजरी में नौजवान बच्चे वहाँ पर एडमिट है। बहरहाल वाक़या बदबख्ताना था और पुलिस की रक्षक गाड़ी भी सामने थी और कुछ बच्चे अपनी मदाफ़ियत में जवाब भी दिए। CC कैमरों से उसको एग्ज़ामिन किया गया, देखा गया। अब आज ऐलान आया कि पुलिस की तरफ से दोनों को केस बुक कर रही। बिल्कुल करना चाहिए। पुलिस इस मामले में बड़ा इंसाफ से काम लेती कि बैलेंस बताने के लिए सेम सेक्शनों में 2 FIR करते, मार खाने वाले को वही FIR 307, मारने वाले के लिए भी वही FIR। ये रवैया पुलिस का तर्क होना चाहिए। अभी नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब महेंद्र रेड्डी साहब से मुलाकात किए। अभी उनसे तफसीलात से उनको वाकिफ़ कराए कि मजलूम को और जालिम को एक सफ में मत खड़ा कीजिए, इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंदिरापार से धरना चौक की मुंतकली के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे के पास धरना दिया गया। सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का, साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, अरकान असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी, संपत कुमार और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे।
कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत दस्तूरी हुकूक को छीनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेसी कायदीन ने यह भी कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम साबित हुई है और जमहूरी तौर पर एहतजाज करने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बकरियों के बच्चों की तकसीम का अमल 20 जून से शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने हिदायत दी कि 10 ता 20 मई तक इस सिलसिले में मुस्तहिक़ीन की निशानदही की जाए और क़ुरानंदाज़ी के ज़रिए इस तकसीम के अमल को पूरा किया जाए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के मसाइल के यकसोई के लिए जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया को बताया कि चप्पल बाजार सिकंदराबाद के मुकामी इंस्पेक्टर पुलिस फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ताजीन को हरासा कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस सिलसिले में जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक को तमाम मसाइल से वाकिफ करवाया गया है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि छोटे ताजीन को पुलिस की कार्रवाई के जरिए हरासा किया जा रहा है और वो बेरोजगार हो रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक छोटे ताजीन को मुतबादिल जगह या रोजगार फराहम नहीं किया जाता, किसी को भी बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बंजारा हिल्स के मुकामी रुकन बलदिया की शिकायत पर फुटपाथ के एक ताजिर के कारोबार को बर्खास्त करवाने पर अपनी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 के फुटपाथ पर एक 35 साल खदीम दुकान को मुकामी रुकन बलदिया की शिकायत पर बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुकामी रुकन बलदिया के दायरे अख्तियार में ये नहीं आता वो कि किसी को भी बेरोजगार करें। बंजारा हिल रोड नंबर 12 पे एक कदीम दुकान है, तकरीबन 25-30 साल से 35 साल से है, लेकिन एरिया के कारपोरेटर यहाँ के कंप्लेन करके उस दुकान को बल्दिया के लोगों को भिजा के डिमालिश करा के उनको बेरोज़गार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस ने भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी करके इनके कारोबार में मदाखलत नहीं करने की दरख्वास्त की थी। फिर आज बल्दिया का अमला आ गया निकालने के लिए। असिस्टेंट सिटी प्लानर ये एरिया के जो है उनसे बात किया हमें, उन्होंने बता रहे हैं कि वहाँ पे स्कूल है, स्कूल के बाजू इनका डब्बा है और वह मुतालिका कारपोरेटर का कंप्लेंट है कि इनको हटाया जाए। तो ये कारपोरेटर साहब की ऐसी जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे किसी को बेरोज़गार करने की। आपको ऐसी ज़रूरत है तो क्या किस वजह से हटा रहे हैं उसको बताए। अगर वाजबी बात है तो इनको अल्टरनेट मुतबादिल मुकाम बता के इनको हटाए। 35 साल से जो शख्स कारोबार कर रहा है उसको अचानक आके उसको बेरोज़गार करना या उसके पेट पे लात मारना, ये कहाँ का इंसाफ है। लेकिन कारपोरेटर साहब एरिया को डेवलप करने के बजाय लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं अपने एरिया के, और यहाँ पर गैर गलत इक़दाम के ज़रिए से अवाम में अपना एतमाद खोते जा रहे हैं। हम शदीद एहतजाज करते हैं उनके रवैये पर, और बल्दिया के ऑफिसरों से हमने बात किया जब आप इनको निकालना है तो इनकी लाइन में जितने आगे बढ़े हुए पूरों को निकालो, पूरों को वाइंडिंग करके रोड बड़ी करो। इंटरमीडिएट में मेयारी निशानात से कामयाबी हासिल करने वाले महकमे पुलिस से वाबस्ता मुलाजिमीन के बच्चों ने पीर को डीजीपी अनुराग शर्मा से मुलाकात की। डीजीपी ने 986 निशानात हासिल करने वाली जया साधना और तस्मिया इफ़्फ़त के साथ साथ 983 निशानात हासिल करने वाले वंशी को मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। अनुराग शर्मा ने कामयाब तलबा के मुस्तकबिल के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तलबा ने भी कहा कि वो एंट्रेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो इन इम्तहानात में भी बेहतर मुजाहरा करेंगे। मेरा नाम साधना है। मैं श्री चैतन्य नारायणगुड़ा से हूँ। मैं खुश हूँ, मेरे को 98.6% आया, मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्मिया इफ़्फ़त है। मेरे को 98.6% आए इंटरमीडिएट में और मेरा एम डॉक्टर बनने का है। सो अब मैं नीट के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। I am Vamshi. I am studying intermediate second year. I got 983 marks in intermediate. I am from MPSC branch. Yes, I am preparing for the IIT examination and
I went to college. I went to join a better college in India. आगापुरे के इलाके में एक फर्नीचर के कारखाने और गोदाम में आग लगने की वजह से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए मालियाती मशीनरी और फर्नीचर का स्टॉक जलकर खाकिस्तान हो गया। इतवार की रात के वक्त कारखाने में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 18 फायर ब्रिगेड्स ने पूरी रात कोशिश करते हुए आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की। कारखाने के मालिक ने बताया कि 60 लाख रुपए मालियाती मशीनरी भी जलकर तबाह हुई है। आग की शिद्दत की वजह से पूरी इमारत बोसीदा हो चुकी है। जीएचएमसी के अहदेदारों ने इमारत को मुनहदम करने का फैसला किया है और किसी भी वक्त इमारत को गिराया जा सकता है। इस सिलसिले में हबीबनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। उधर बल्लागुड़ा सोनी ग्रुप के पास वाक़ प्लास्टिक फैक्ट्री में भी आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग लगने की वजह का ताहम पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड के अमले ने इत्तला मिलने पर मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। एक और वाक़े में गोशा महल के इलाके की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में आग लगने से लाखों रुपए मालियाती साजो सामान और दूसरी अशिया जलकर तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात कंपनी में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। 3 फायर ब्रिगेड ने 2.5 घंटों तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कोकटपल्ली में खातून 3 किलो सोने का बैग लेकर फरार हो गई है। तफसीलात के मुताबिक यशोश्री ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक अपने साथी के साथ चंदानगर मालाबार गोल्ड गए थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। सड़क के किनारे गाड़ी रोककर वो टायर तब्दील कर रहे थे कि अचानक एक खातून वहां पहुंची और उसने अभिषेक की तवज्जो हटाकर उनका बैग लिया और फरार हो गई। इसमें तकरीबन 3 किलो के तिलाई जेवरात बताए गए हैं। बाद में अभिषेक को चोरी का इल्म हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। उर्दू मीडियम के साथ तासुब व तंगनजरी की इंतहा। हॉल टिकट्स की अदम इजराई से 300 तालिबात डीएड इम्तिहान लिखने से महरूम। देही इलाकों में आइंदा माह से पोस्ट ऑफिस के जरिए वजीफों की अदायगी। 10 दिन के अंदर अदायगी को यकीनी बनाने ओहदेदारों को हिदायत। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी बीसी तबके के साथ नाइंसाफ़ी। बीजेपी के रियासती सदर को सख्त एतराज़। पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरे। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए टीआरएस हुकूमत की मसाई। मुसलमानों को दीवाना बनाने की कोशिश। कांग्रेस के साबिक़ एमपी वी हनुमंतराव का तबसरा। और आगापुरे में एक फर्नीचर के कारखाने और गोदाम को आग लग गई। 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा। आग बुझाने के लिए 18 फायर ब्रिगेड्स रात भर रहे मसरूफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।